नहीं, बोलिए, आपकी बारी, बोलिए। देखिए, 3-4 बातें कहना चाहती हूँ। अभी ये संघ के जो प्रवक्ता थे वो बोल कर गए कि हम तो कांग्रेस पार्टी मुखौटों पर राजनीति करती। मैं जानना चाहती हूँ कि जेपी नड्डा से बड़ा मुखौटों का उदाहरण और प्रत्यक्ष प्रमाण कौन होगा। एक वीडियो आपने देखा होगा, मानक, बहुत वायरल हुआ था कि जेपी नड्डा मोदी जी के पीछे पीछे साथ में चिपक कर जाना चाह रहे थे स्टेज पे। अमित शाह जी ने ऐसे कोनी पकड़ी और साइड में धकेल के पीछे कर दिया। ये हैसियत है अध्यक्ष की, और इसीलिए जेपी नड्डा बैठे हुए हैं, क्योंकि वो एक रबर स्टैंप है, वो एक मुखौटा है और उनकी अपनी कोई अहमियत पार्टी के भीतर है नहीं। पहली बात। अब मैं दूसरी बात पर आ जाती हूँ। देखिए, यहां भी मोहन भागवत जी का महिमा मंडन करने के लिए भी नेहरू जी को लाना पड़ा। ये बात सबसे पहले भारत की राजनीति में कहने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कि राजनीतिक दलों के बीच में मतभेद हो पर मनभेद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात। अब मैं तीसरी बात पर आ जाती हूँ। ये सांस्कृतिक और राजनीतिक आरएसएस क्या है, कोई रजिस्टर्ड एनजीओ है, संस्था है, ट्रस्ट है, कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब जानते हैं कि सरदार पटेल ने जब बैन लगाया, बैन को हटाया गया तो सरसंचालक कौन थे? गोलवलकर जी थे। और गोलवलकर जी ने लिखित रूप से यह दिया था कि आरएसएस पर अगर बैन हटाया जाता है तो हम किसी भी राजनीतिक गतिविधि में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करेंगे। लेकिन हां, हर रोज राजनीतिक बहस में हर राष्ट्रीय चैनल पर संघ का एक व्यक्ति जरूर आकर राजनीति करता है। क्यों करता है, कैसे करता है? अगर सांस्कृतिक है तो जनसंघ को खत्म करके भाजपा क्यों बनाई? और भाजपा में इतनी ज्यादा जो टक्कर चल रही है आपस में, वो भी संघ के कारण ही है, क्योंकि संघ को लग रहा है कि उनके हाथ से सब कुछ फिसला जा रहा है। तुहिन सिन्हा और तुहिन, ये मथुरा काशी पर भी स्टैंड बताइएगा अपना। नहीं, राहुल जी पर भी बोलना चाहती हूँ। इनको समझना होगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस कांग्रेस को ये समझना होगा, कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि आरएसएस निष्पक्ष कभी नहीं था। आरएसएस राष्ट्रवाद के पक्ष के साथ था। तो जो पार्टी राष्ट्र की रक्षा करेगी, राष्ट्र के हितों की रक्षा करेगी, उसका समर्थन वो राष्ट्र हित में करेगा। अरे खालिद मशाल जो गाजा के एक्स हमास चीफ थे, वो आकर संबोधन करते हैं इनके बगल के कॉन्स्टिट्यूंसी में, वायनाड के बगल में, मात्र इजराइल में हमले के 20 दिन बाद, और ये लोग उसका विरोध तक नहीं कर सकते। ऐसी पार्टियों से आरएसएस जो है निश्चित रूप से दूर रहेगा। दूसरी बात, आपने क्या पूछा था मानिक जी? अभी मथुरा काशी पर स्टैंड बता दीजिए। मथुरा पर भी आरएसएस, काशी मथुरा पर हमारा स्टैंड क्लियर है। आपने अगर 1980 से, आप तो बहुत जानकार है, 1980 से आपने इस पूरी यात्रा को फॉलो किया है, तो हम तीन मंदिरों को लेकर हमारा स्टैंड स्पष्ट था। लेकिन इस पर जो है औपचारिक रूप से एक स्टैंड लेने के बजाय जो हमारे कार्यकर्ता है वो निजी रूप से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। अयोध्या के साथ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पूरा हुआ है और राजनीतिक रूप से हम इस वक्त अयोध्या तक ही इसको सीमित रखें। ठीक है रागिनी, 20 सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से। बस 30 सेकंड दीजिए। देखिए, मुंजे हो इनके सरसंचालक या हेडगेवार हो, दोनों हिटलर और मुसोलिनी के प्रशंसक थे। अपनी जो उन्होंने दस्तावेज और किताबें लिखी उसमें हिटलर और मुसोलिनी की तारीफ करते थे, तो ये उससे मुकर नहीं सकते हैं। सावरकर ने, सबसे पहले व्यक्ति सावरकर थे जिन्होंने 2 नेशंस थ्योरी दी और ये कहा कि पितृभूमि और पुण्य भूमि जिन लोगों की नहीं है वो भारत के निवासी नहीं है, उन्हें बाहर कर दिया जाए, और इस परिभाषा में मुसलमान आते हैं। तो ये जो आप मुखौटा, ये बार बार वो एक शेर है कि हर आदमी में बसते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। तो ये जो भाजपा के प्रवक्ता जब बोलने आए तो कई बार इनकी बातों का ओके, टाइम खत्म। क्लोजिंग कमेंट नवल किशोर। रागिनी, जल्दी से क्विकली, 10 सेकंड और। कि देखिए, कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपाऊ शीतल होए, और इसकी उलटबासी और विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार राहुल गांधी जी और उनके परिवार को गाली देने का काम करते हैं और फिर अपनी दोगली राजनीति करते हैं। नवल किशोर 20 सेकंड, टाइम खत्म हो रहा है। नवल बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में एक ही सिमिलरिटी है कि दोनों के चाल, चरित्र और चेहरे दोनों के अलग अलग हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। जो लोग कहते हैं कि नफरत नहीं फैलाएंगे, वो नफरत के जनक हैं, दुष्प्रकार के जनक हैं, और सारे देश विरोधी तत्वों में वो शामिल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ यही कहना है कि अगर राष्ट्रीय आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं है तो आप बताइए कि किस मंत्रालय में आरएसएस के लोग नहीं हैं। और टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। 20 सेकंड तो इन सिन्हा, 20 सेकंड, 20 सेकंड ओनली, 20 सेकंड।
मानक जी बड़ा अजीब लगता है कि कांग्रेस पार्टी आकर आपके शो पर वानी के ऊपर लेक्चर देती है। आप तो मेरे ख्याल से बहुत भाग्यशाली पत्रकार है। इन्होंने तो हमें भूल जाइए, बीजेपी को भूल जाइए, बड़े बड़े पत्रकारों को इस हफ्ते नहीं छोड़ा है। तो उस स्थिति में ये वानी पर लेक्चर कैसे दे पाती है, ये तो यही जांच बात है। टाइम